आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां लगातार सुबह से मंथन का दौर चल रहा है। लगातार ये जानने की और ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा वो अगला चेहरा होगा जिस पर विश्वास जताया जा रहा है। सभी हमारे महामंत्री संगठन अभी काम चलाओ सरकार मंत्री तो सारे फीड रूम में तेरी फीड नहीं जा रही, उनको तो जाएगी नहीं। काम चलाओ मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, फीड रूम में ही बात हो रही है मेरी। हो सकते हैं पदाधिकारी भाई पीछे नीचे कर ले हम सब लोग और हेलो पार्टी के हम सब लोग है। आज यहाँ पर ये विधानमंडल तक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे उनको स्वयं बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विधायक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है, एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी ने रखा के लिए सबके आंकड़े के बाद निकल गए। लोग बैठ जाए। धीरज क्या हुआ पता नहीं क्या इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक प्रभारी मैं व्हाट्सएप से वीडियो भेज रहा हूँ। डॉक्टर गढ़वाल रमन सिंह जी तो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी तीन बार नेतृत्व कर चुके हैं मुख्यमंत्री हमारे भाई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सुबह से मंथन का दौर जारी था और अब खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। यानी कि तीरथ सिंह रावत को अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के सीएम होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस जद्दोजहद के बीच में, लगातार बड़े सियासी उठापटक के बीच में अब जो अगली तस्वीर, जो फाइनल तस्वीर सामने आई है वो ये कि उत्तराखंड के सीएम अब तीरथ सिंह रावत होंगे। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान इस समय किया है। बता दें आपको, तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत के कंधों पर होगी, क्योंकि ये 1 साल का वक्त है। इस 1 साल में खुद को साबित करना है। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है, इसीलिए जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। और जितनी बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को मिली है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अब अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। उत्तराखंड का अगला सर्वे सर्वा तीरथ सिंह रावत। बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। विधानमंडल दल की बैठक सुबह से चल रही थी। मंथन चल रहा था कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसे उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी। और अब बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया है कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। ये बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर इस बैठक में लगी है और अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। बता दें आपको, सुबह से लगातार जद्दोजहद चल रही थी, मंथन चल रहा था, महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी विधायक मंडल की और अब ये फैसला लिया गया है इस बैठक के बाद। इस बैठक का निचोड़ कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अब नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब उत्तराखंड के नए सर्वे सर्वा तीरथ सिंह रावत होंगे। इस बात का ऐलान इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। और साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी बताया, उन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना गया। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उन्होंने ये ऐलान किया कि तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल से अलग अलग नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लगातार मंथन किया जा रहा था। सुबह से बैठक चल रही थी विधानमंडल दल की और अब इन सब के बाद फैसला ये लिया गया है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक के बाद। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस बात का ऐलान किया कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान किया गया है और कहा गया, खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी अब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है। 1 साल तक अपने आप को साबित करना होगा और जनता का विश्वास जीतना होगा। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो इन तमाम जो चुनौतियां आएंगी, एक बहुत बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के सामने अब होंगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में 1 साल में जनता का विश्वास जीतना होगा, ताकि फिर से अगर लगातार जो तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं सरकार बनाने की, अगर बीजेपी फिर से कोशिश करेगी तो 1 साल का वक्त तीरथ सिंह रावत के पास होगा। फिर से अगर सत्ता में पार्टी को वापस लाना चाहेंगे तो 1 साल में उन्हें वो काम करके दिखाना होगा, उन विश्वास पर कराव करना होगा जो जनता, भारतीय जनता पार्टी उन पर कर रही है, जो उत्तराखंड की जनता उन पर करेगी। इन 1 सालों के बीच में उन्हें खुद को साबित करना होगा। तीरथ सिंह रावत को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। बता दें आपको उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है इस विधानमंडल दल की बैठक में। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनके कंधों पर अब दारोमदार होगा उत्तराखंड का। नए सर्वे सर्वा होंगे वो। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। बता दें आपको, तीरथ सिंह रावत पौड़ी से सांसद है। संवाददाता ज्ञानेंद्र सिंह लगातार सुबह से बीजेपी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से लगातार मंथन का दौर जारी था और अब एक नए चेहरे का ऐलान हो गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को सौंपी गई है। जितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है, चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी? देखिए, जिस कयास में काफी लंबे समय से 3 से 4 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चेहरे अभी तक जो लगातार सामने आ रहे थे और जिस तरीके से एक अलग ही नाम से मुहर लगी है तीरथ सिंह रावत, जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं और राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं और पूर्व में वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भी यहाँ रहे हैं और जिस तरीके से संगठन ने उनपे जिस तरीके से भरोसा जताया है और 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये चेहरा काफी खास होगा भाजपा के लिए प्रदेश के अंदर। और यही वजह है कि एक कुशल नेतृत्व को ये कमान भाजपा की तरफ से दिया गया है और इस तरीके से कहीं न कहीं चुनौतियां प्रदेश के अंदर काफी बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा जो अन्य जो दल हैं, हम अगर बात करें आम आदमी पार्टी भी है प्रदेश के अंदर
चुनावी मैदान में है 2022 के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को फ्रंट पे लाया गया है भाजपा की तरफ से, और जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बताया गया भाजपा कार्यालय में कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो तीरथ सिंह रावत होंगे, और वो मौजूदा जो कांग्रेस के सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल के, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और ये देखने वाली बात होगी कि जो भरोसा भाजपा कमान ने और हाईकमान ने उनके ऊपर जताया है वो कितना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। और ऐसे में जो 57 की सीट है भाजपा की, उसे दोहराने की कवायद भाजपा करने वाली है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो उसमें कितनी सफल हो पाती है। और जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत एक चेहरा देखने को मिला है तीरथ सिंह रावत। हालांकि वो संगठन के काफी करीब माने जाते हैं और काफी जो वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में कई बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे वो संगठन की बात करें या फिर हम अन्य जो पदों की बात करें। जिस तरीके से वो सांसद भी हैं, पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पे सचिव रहे हैं, और यहाँ प्रदेश में वो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बिल्कुल, और इसीलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, विश्वास जताया। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। दुष्यंत गौतम जी, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी सांसद और सह प्रभारी, बंशीधर भगत जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, रमेश पोखरियाल जी केंद्रीय मंत्री और हमारे मित्र, अजय भट्ट जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नरेश बंसल जी सांसद, मदन कौशिक जी, सतपाल महाराज जी, किशन सिंह गोपाल जी, भरत सिंह रावत जी, हरवंश कपूर जी, सुबोध नियाल जी, यशपाल और जी, महेंद्र भट्ट जी, पुष्कर सिंह जी हमारे महामंत्री संगठन, और जिनको आज आप सब ने जो चर्चा आपके साथ हुआ, बातचीत हुई, विधायकों ने, मंत्रीगणों ने, सांसदगणों ने, संगठन के पदाधिकारियों ने, हमने केंद्रीय नेतृत्व को पूरा का पूरा, जैसे आपने कहा, पूरी उस घटनाक्रम और आपकी भावनाओं को रात में और फिर सवेरे भी अवगत कराया। अभी भी उनको माननीय नड्डा जी को अवगत कराने का अवसर मिला, और आज ये निर्णय कि तीरथ सिंह रावत जी को दल का नेता चयन किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाला 1 वर्ष और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बड़ी सफलता मिले, क्योंकि जो आधार त्रिवेंद्र रावत जी ने 4 साल में जो फाउंडेशन रखा है, विकास की गाथाएं लिखी, विकास के जो आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा उनको आधार मिला है। उस आधार पे बुलंद इमारत बनाना है, तो ये दायित्व भी आपको मिला है, ये अवसर भी तीरथ सिंह जी को मिला है। निश्चित रूप से पूरी टीम आपके साथ रहेगी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व और यहाँ का नेतृत्व आपके साथ रहेगा। मैं तो शुभकामना देने आया हूँ कि आप सबको और खास तौर से तीरथ जी को और उनकी होने वाली पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाद में सुनिए अभी बाद में अरे भैया जब कह रहे ना कार्टून उसके बाद बात करेंगे ना। अब हमारा एसोसिएट मेंबर है, विधायक है, एसोसिएट है, दिग्गज लड़कियां हैं, आप आराम से बात होगी ना, यहाँ नहीं बोलना ना ऐसे, अलग से बैठे। आदरणीय मित्रों, जैसा सबको हमने आज मेरी कुर्सी को नहीं लग रहा, आपका शपथ होगी। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री, सांसद और अब मुख्यमंत्री के रूप में हाल का संग्रहण में आपका निवेदन करता हूँ कि आप भी मार्गदर्शन करें। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी। जल्दी फ्रेम बनाओ ना। अभी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन के रूप में हमारे ऐसा केंद्रीय नेतृत्व हमारे सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहकर
आपने ठीक कहा और इस छत्तीसगढ़ का मौका मिला। जो नए विधायक दल के नेता ऐसे हमारे आदरणीय सौदे बात रखे हैं अब आधिकारिक तौर पर जो केंद्रीय हमारे प्रेक्षक हैं सम्मानित उन्होंने प्रभारी घोषणा कर दी है कि आप विधायक दल के नेता होंगे और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। सिंह रावत अपनी तरफ से पार्टी और केंद्रीय पदाधिकारी हैं। ऑडियो जोड़ लीजिए। और हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और अपने सम्मानित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूषण जी, और मैं इसलिए अंत में इनका नाम ले रहा हूँ, ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई और जिनके उसमें मैं दायित्व लेकर के आगे बढ़ा, प्रचारक भूमिका में रहा, संगठन मंत्री का भूमिका में रहा, और ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अपने सम्मानित संगठन महामंत्री अजय जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सांसद अजय भट्ट जी, अपने सांसद राज्यसभा माननीय नरेश बंसल जी, सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंत्री आदरणीय पांडे जी, अपनी बहन रेखा आर्य जी मंत्री, और हमारे वरिष्ठ नेता मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं निशंक सिंह चुफाल जी, और अपने जिन्होंने संगठन का भी दायित्व संभाला और मंत्री के रूप में भी हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई इधर बैठा, छोटा भाई नीचे बैठा, मैं बीच का हूँ। ढंग से इनको पूरी तरह संगठन में आगे, और मेरे सभी सम्मानित वरिष्ठ और सम्मानित मेरे विधायकगण, नाम लूंगा तो समय लगेगा। मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ में आज का नेतृत्व जिन्होंने भरोसा किया है, अपने आदरणीय रमन सिंह जी का, प्रभारी सह प्रभारी जी का मैं दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय सांसद अजय टम्टा जी आए हैं, मैं कभी सोचा नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि जब मैं एक विद्यार्थी जीवन में आया, राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा, भाजपा जानता नहीं था, केवल राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होते हुए शाखाओं में जाना, यही एक था। और कई वर्ष तक विस्तारक प्रचारक रहा, लेकिन उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद में तो संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री का ऐसा दायित्व निभाता रहा। कल्पना नहीं की थी, मैं भाजपा पूर्व तक जानता नहीं था जब मैं स्वयंसेवक के रूप में आया। लेकिन 85 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब हार गए तो गढ़वाल का दौरा किया, 2 सांसद। मैं तो आज का हूँ, मैं बहुत पुराना नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला, मौका मिला। और श्रीनगर के अंदर आए तो गजेंद्र नेथानी जी महामंत्री संगठन काम संभालते थे, उन्होंने कहा भाजपा की इकाई नहीं थी, श्रीनगर में भी नहीं थी,
और उन्होंने कहा कि एक आने वाले हफ्तों कार्यक्रम हम लोगों को लेना है। प्रचार का काम, प्रचार प्रसार से लेकर सारा तक एक रात होती। एक हमारे जैन साहब होते थे, मेरे चले गए, आइसक्रीम फैक्ट्री थी, उनके यहाँ भोजन हुआ, तख्ती में हुआ, सफेद चद्दर में हुआ, मुनीम की तख्ती जैसी में भोजन हुआ। वो तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं और उनका संबोधन भी इस समय आप सुन रहे थे। तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। अपने संबोधन में वो किस तरीके से प्रदेश को विकास के पथ पर और आगे ले जाएंगे इसका भी जिक्र कर रहे। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। बता दें आपको, बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है। नए मुख्यमंत्री का ऐलान इस बैठक में किया गया। पौड़ी से सांसद भी हैं तीरथ सिंह रावत। बता दें आपको, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐलान किया कि तीरथ सिंह रावत अब अगले मुख्यमंत्री यानी नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। बता दें आपको, इससे पहले प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पार्टी ने उन पर हमेशा भरोसा जताया है। 2013 में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब तक नहीं जानता था, 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते, लेकिन ये भी मेरा भाग्य, राजनीति से कोई मालूम नहीं, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के उससे मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का यहाँ तक। मित्रों, मैंने कहा कि मैं कभी कभी छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए वो जैनी खान पकड़ गए, पकड़ लिया, चलो। तो ऐसा हमारा इस तरह का ये तो जीवन इस तरह का काम एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्हें शुरू में पकड़ा तब उसके बाद। तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका उपयोग, आपका पूरी तरह और आशीर्वाद भरोसा, बहुत सारे लोग से यहाँ पे थोड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोग सहयोग, टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी, प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। यानी कल्पना करिए कि हर घर को नल को जल, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देने का, कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी योजना कृषि के क्षेत्र में कितना मैं अभी गया था, मैंने किसान की बैठक ली तो देखा, मैंने पूछा, मैंने बैंक वाले बोला, सारे बोला यहाँ ऋण दे करके काश्तकार और अन्य उद्यम लगाने के लिए ऐसे काम, और इतने काम उत्तराखंड के अंदर कभी हुए नहीं, हो नहीं सकता, कल्पना नहीं की, सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा काम आदरणीय मुख्यमंत्री और जी ऐसा हमारे यहाँ हुआ। और मैं कह सकता हूँ इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः इस समय इतना ही कहते हुए फिर आपका आशीर्वाद लेते हुए और माननीय आदरणीय हमारे सदर दमन जी का मैं बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो लगातार जिस तरह पहुँचाया, यानी इस तरह छत्तीसगढ़ का हम कभी उदाहरण देते थे उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा गुजरात जैसा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा हम बोलते थे और बोलते हैं। आपने वो तरह का मैं कर सकता हूँ, हमारे सामने उदाहरण है छत्तीसगढ़ हमारे प्रभारी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बड़े भाई का, फिर और अध्यक्ष जी का, इसे सब आभार प्रकट करते और मैं बहुत आपसे नमस्कार, धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। यार क्या कर रहे हो?
निर्दलीय विधायकों समापन की ओर ले जाते हुए मध्य प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है कि हम और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में हम लोग गवर्नर हाउस जाएंगे। वो सूचना माननीय अध्यक्ष जी के देंगे, जिन 10 लोगों को जाना है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है कि आप कार्यक्रम का समापन करें। मंच पर विराजमान डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखचंद जी, आदरणीय रेखा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रावत जी, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का दायित्व आप सबने किया है ऐसे तीरथ सिंह रावत जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बदल जी को तो कोई कह ही नहीं रहा, हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारी के पदाधिकारीगण, पत्रकार और चाहकार बंधु, मैं बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूँ अपने मंचासीन पदाधिकारियों का कि उन्होंने यहाँ आकर इस कार्रवाई को संपन्न कराया है। और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ अपने सभी साथियों का जिन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ इस पर्व को संपन्न कराया है। हम देखते हैं आए दिन अन्य दलों में जिस तरीके की उठापटक होती है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग दल है, ऐसा आपने आज सिद्ध किया। मैं हृदय से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी जो आज इस प्रदेश के मुखिया का दायित्व लिए हुए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जो आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने कार्य प्रारंभ किए हैं उनको धरातल तक पहुंचाकर एक नई भूमिका के रूप में अपना रोल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय अजय जी से निवेदन है कि आप शपथ ग्रहण में कौन कौन जाना है 4 बजे। नहीं, सबसे बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को इतना अलाउ नहीं कर देंगे ना। एक क्राइटेरिया बता देंगे, सारे विधायकों को जाना, सारे जो भी है बताए, और जो 10 लोग जाएंगे उनके बारे में फोन से शुरू कर देंगे। आज के इस भव्य कार्यक्रम में सम्मानित मंच सभी विधायकगण, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ नवनियुक्त अपने मुख्यमंत्री जी, अपने आदरणीय केंद्रीय मंत्री निशंक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट जी, अपने पूर्व वो सम्मानित बहुत विधायक रवंश कपूर जी, बिशन चंद्र चौपाल जी, पूर्व अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, सुबोध उनियाल जी, नरेश कंसल जी, ये सभी माननीय राज्यों से मिलने के लिए जाएंगे। 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। सभी सांसदगण, सभी अपने विधायकगण, सभी पदाधिकारी ये 3:30 बजे वहां पर जाएंगे। और जो स्थानीय कार्यकर्ता गण है उनको भी वहां जाएंगे। राजभवन में कार्यक्रम संपन्न होगा। 3:30 बजे सभी को जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी लोग अभी राज्य भवन जाएंगे और वहां की कार्यवाही को पूरा करेंगे। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए सर्वे सर्वा होंगे, नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है।